जय हिंद साथियों, मैं उमाशंकर पंचोली। और जैसा कि आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, मेरा चयन अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में स्कूल हिंदी विषय से व्याख्याता के पद पर मेरा चयन हुआ है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह ये चर्चा करने वाले हैं कि मैंने जो 3 महीने में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी है और मेरी क्या रणनीति रही जिससे मैं ये सफलता प्राप्त कर पाया। तो उसके बारे में आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। बाकी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जिस तरह की पुस्तकें पढ़ रहे हैं या आपकी जो रणनीति रही है, उसी रणनीति या उन्हीं पुस्तकों का सहारा लेते हुए भी आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी रणनीति या आपको कुछ सीखने को मिलता है तो उसे आप ज़रूर अपनाइए। बाकी ये नहीं है कि आप केवल भाई जिस तरह मैंने पढ़ा है कि उसी को आपको अपनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी कंडीशन अलग, हर व्यक्ति की कंडीशन अलग-अलग होती है, तो उस हिसाब से निर्णय लेना ही बेहतर होता है। मेरी कंडीशन क्या रही या आपकी कंडीशन क्या है, उसमें बहुत फ़र्क हो सकता है। जैसे कि मैं 16 से 18 घंटा औसत पढ़ाई करता था 3 महीने तक, तो हो सकता है आपको उतना टाइम ना मिले, तो आप उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। और बात करते हैं कि 3 महीने में अगर सफलता प्राप्त की जा सकती है या नहीं, तो की जा सकती है, क्योंकि मैं जो रणनीति मैंने अपनाई और जिस तरह मैंने पढ़ाई की उस तरह मुझे मिली है, तो आप भी कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, हार नहीं मानूँगा रार नहीं ठानूँगा। तो जो व्यक्ति अभी इस भर्ती परीक्षा में असफल हो गए हैं, उनके लिए ये अटल जी की पंक्तियाँ एक अमृत के समान है। उनको इनसे पंक्तियों से सीखना चाहिए, क्योंकि सफलता असफलता केवल के बीच एकमात्र एक दीवार का अंतर होता है। अगर आपने मेहनत की है लगातार, तो आप सफल ज़रूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करें कि कौन-कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, तो बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसके लिए मैंने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक आती है, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास नाम से। उस बुक्स को मैंने 5 से 6 बार पढ़ा था और उस बुक से ही मेरा काम हो गया। बात और उसमें क्या है कि जैसे कुछ जैसे आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, तो उसकी विशेषताएँ नहीं है पांडे जी की बुक में। तो इसके लिए मैंने मनोज कुमार मिश्रा जी की बुक आती है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से, तो उसमें से उन चीज़ों को जो इस बुक में मुझे नहीं मिली, उनको अलग से मैंने नोट्स बना लिए और उन नोट्स को और इस बुक्स को साथ-साथ पढ़ा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो क्वेश्चन थे, वो लगभग-लगभग मेरे हो गए कंप्लीट, वहाँ से निकल गए। काव्य शास्त्र की बात करें तो हिंदी साहित्य का जो सरस्वती पांडे वाले बुक है, इसी के पीछे ही काव्य शास्त्र शॉर्ट नोट्स के रूप में उन्होंने दे रखे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ टॉपिक जैसे कि काव्य प्रयोजन थे, काव्य लक्षण थे, मैंने गूगल से नोट्स गूगल कर सर्च करके और गूगल से मैंने नोट्स तैयार किए थे, क्योंकि मेरे पास 3 महीने में ज़्यादा समय नहीं था। और यहाँ से मेरे गाँव से जो है मार्केट वो 35 से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो फिर मुझे टाइम भी नहीं था इतना कि मार्केट में जाऊँ, बुक्स लेके आऊँ, तो मैंने गूगल से तैयार कर लिए और वो नोट्स बना लिए। तो और जो पिछले सालों के प्रश्न पेपर थे उनसे देख लिया भाई किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और मेरा काम हो गया। बात करते हैं व्याकरण के लिए, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए एक अनिवार्य पाठ्य पुस्तक आती है अपने व्याकरण की, तो वो किताब छोटी सी किताब उसको पढ़ लिया। बाकी राघव प्रकाश जी की जो व्याकरण की बुक है उसको भी मैंने पढ़ा, जैसे कि पर्यायवाची विलोम में एकार्थ नकार्थ शब्द जो है उस बुक से भी मैंने उनको थोड़ा बहुत उनसे पढ़ लिया, तो उससे भी अपनी व्याकरण लगभग प्रश्न बैठ जाते हैं। और इसके अलावा मनोविज्ञान के प्रश्नों की बात करते हैं, तो पिछले सालों में जो प्रश्न आए हैं, जो पेपर हुए हैं, उनमें से जो मनोविज्ञान के प्रश्न हैं उनको आप एक बार सॉल्व कर लो। जैसे धीर सिंह दाभा की बुक आती है, उसमें उन्होंने वो जो पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं उनके लिए बुक्स निकाली है, वो लेके आया था मैं, और उन प्रश्नों को मैंने उसमें सॉल्व कर लिया था। बाकी अगर मेरे पास जैसे रीड के कुछ नोट्स भी थे, तो साथ-साथ मैंने वो नोट्स भी पढ़े, तो मेरा काम हो गया। बात करते हैं 11वीं 12वीं के एक पत्रकार जनसंचार अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम नाम से एक पुस्तक आती है। उस पुस्तक से अपने पत्रकारिता संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वो वहाँ से मैंने पढ़ी और उससे मेरा उसमें भी जो पत्रकारिता संबंधी प्रश्न थे वो मैं कर पाया। और रचनाओं के लिए बात करें तो सरसा पब्लिकेशन की बुक आती है मधुरिमा, वो लेके आओ आप। उसमें बहुत शानदार तरीके से डिटेल दे रखी है, प्रश्न भी दे रखे हैं, मूल पाठ दे रखा है, सारांश दे रखा है, कवि परिचय दे रखा है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे रखे हैं। मैं उसी पुस्तक को लेके आया था और मैंने वही पढ़ी थी, तो रचनाओं संबंधित प्रश्न भी मेरे उससे हो गए। और बात करते हैं टेस्ट की, तो मैंने कोई टेस्ट दिया नहीं था, मैं यूट्यूब से 1-2 वीडियो देख लेता था, कहीं किसी कोचिंग अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट करवाता था तो उसकी व्याख्यान देख लेता था। बाकी जो पिछले सालों के पेपर है उनको आप 1-2 बार देख लो, रिवाइज कर लो और उसी से आप अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी देख लो, भाई कौन-कौन सा टॉपिक है जो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ या मैंने पढ़ लिया है। बाकी जो पुस्तकें ये पुस्तकें सफिशिएंट है, मैंने यही पढ़ी है, बस बार-बार रिवाइज करो, जितना हो सके रिवाइज करो। आपको अपना जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। आज की जो हमने बात की है वो केवल अपने हिंदी विषय के पेपर से संबंधित बात की है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे तो फर्स्ट पेपर से संबंधित बात करेंगे। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हार नहीं माननी है, लगातार मेहनत करना है।
क्योंकि जो आपने सुनी होगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो अगर लगातार मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। और बने रहिए साहित्य शिखर क्लासेस के साथ। मेरी सफलता आपकी सफलता है और धीरे धीरे हम साहित्य शिखर क्लासेस के साथ तैयारी शुरू करेंगे। मैं बहुत जल्द, अभी मेरे पास वैसी सामग्री नहीं है जो एक मैं लाइव क्लास ले सकूँ या पढ़ा सकूँ। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप सबका सहयोग रहेगा तो लाइव क्लासेस भी अपन करने लग जाएंगे हिंदी साहित्य की। और जहाँ तक जो है अभी तो ये जो बेसिक बुक्स बताई मैंने, इसको आप पढ़ो, इससे शुरुआत कर लो। बाकी धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि ये अभी मैं और भी टाइम है मेरे पास, तो फिर और भी बुक्स हैं, जैसे आचार्य शुक्ल जी का इतिहास लेके आ जाओ। और काव्य शास्त्र के लिए जैसे कि विवेक शंकर जी की बुक आती है बहुत शानदार, वो भी लेके आ जाओ। वो बुक्स अलग हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए आपको फिर टाइम की ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन बुक्स से आप पढ़ सकते हो, और या बेसिक भी इनसे कंप्लीट कर लो। बाकी डिटेल के लिए जाने के लिए और भी मार्केट में कई बुक्स हैं, उनसे आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपके जो कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में की पूछ सकते हैं। और बाकी जो है कि तैयारी निरंतर जारी रखिए, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।